दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बुरे समय में क्या साथ देता है या बुरे समय में क्या करें। जब बुरा समय चल रहा है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है और हम इसी पे डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले ये समझते हैं कि बुरा समय होता क्या है। तो हम लोगों में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बुरा समय वो समय है जहां हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा अगर हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि हमारा बुरा समय है। पर असल बात बिल्कुल अलग है कि बुरा समय ये है कि हम परेशान हैं, उस समय से परेशान हैं, इसलिए हम उसे बुरा समय कह रहे हैं। जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि बुरा समय चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। बुरा समय वो है जहां आप ये सोच लें कि जो हो रहा है वो एक तो हमारे मन का नहीं है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं है। दूसरी बात, इसको बदला भी नहीं जा सकता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जब ये आप पक्का मान लेते हो दिमाग में तो इस बात को लेकर आप परेशान होते हो, और जब आप परेशान होते हो तब आप कहते हो कि ये बुरा समय चल रहा है। तो असल में आप समय को बुरा तब कह रहे हो जब आप परेशान हो रहे हो। यानी कि अगर आप खुश हो समय से तो आप कहोगे अच्छा समय चल रहा है, और जब आप परेशान हो तो आप ये कहोगे कि भैया बुरा समय चल रहा है। तो हम समझते क्या हैं? हम समझते हैं ये है कि ये जो समय चल रहा है जिसमें मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसको ना तो बेटर किया जा सकता है और ना ही इसको कम किया जा सकता है। और ये जो समय है ये हमेशा रहने वाला है, ये ऐसे ही मुझे नुकसान पहुंचाता रहेगा, ये ऐसे ही मेरी मन की नहीं होने देगा, या जो मैं चाह रहा हूँ उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाऊँगा, उस तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा। ये सब सोचते हो आप कहीं ना कहीं, और ये कहीं एक्टिवली नहीं होता है, ये पैसिवली ही दिमाग में आपके आ जाता है, और इस कारण से आप परेशान हो जाते हो। इसीलिए आप कहते हो कि ये हमारा बुरा समय है। उस परेशानी के कारण से जो आपको फील होती है उसके कारण से ही आप ये कहते हो कि ये मेरा बुरा समय चल रहा है। तो अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप बुरे फेज से गुजर रहे हैं, बुरे समय से गुजर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सेकंड पर्सन का सम्मान करें, उससे प्रेम करें, उसकी बात की कद्र करें, और सबसे बड़ी बात, उसकी जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आप में जिसको कहते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी हो, उसके अनुसार उसका धन से, शरीर से या अनाज वगैरह से आप उसके लिए कुछ कर सकें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकें। देखिए, बुरे समय को अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सही करती है तो वो है ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स हमेशा बड़ों से मिलती हैं, उनका सम्मान करने से, वो जो कह रहे हैं उनकी बात रखने से, या उनके लिए कुछ करने, या अपने जो सगे संबंधी हैं या अपने रिलेटिव हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्तर पर परेशान हो, उसको किसी भी तरीके की जो आप कर सको, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसमें रह के आपको अगर थोड़ी आप हेल्प करते हो तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं जब आप बुरे फेज से, बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादातर होता क्या है हमारे साथ कि जब हम बुरे समय से गुजर रहे होते हैं तो हम उस समस्या के बारे में सोच के हमेशा परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप बुरे समय से गुजर रहे हैं तो कभी समस्या पे मत सोचिए, हमेशा हमें उसके समाधान पे सोचना चाहिए कि क्या क्या हम उसमें ऐड करके उसको बेटर कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देखिए, जैसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ी क्रांति करके आप अपने समय को बदल लोगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक छोटा छोटा पॉजिटिव मूव लेके आप उसमें ऐड करते जाइए। ये छोटे छोटे पॉजिटिव मूव, छोटे छोटे पॉजिटिव एड्स आपको बेटर करेंगे, आपकी स्थिति को बेटर करने में बहुत हेल्प करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम बुरे समय में हैं और थोड़ा सा पॉजिटिव कोई चीज़ होती है, कोई ऐसी खबर आ गई जो मनोबल को थोड़ा बढ़ाने वाली है, तो हम थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, और ये चीज़ होनी चाहिए। जब भी आप किसी बुरे फेज से गुजर रहे हैं तो उस वक्त आप जो भी पॉजिटिव करें उसको ज़रूर एक बार विचार करें दिन में, यानी कि 24 घंटे में एक बार आप ज़रूर इस बात पे सोचें कि आपने पॉजिटिव क्या किया है, क्या ऐड किया है।
इससे होगा ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस है या जो मनोबल है वो बढ़ेगा, आप बैठोगे और बेटर करने की और बेटर इम्प्रूवमेंट करने की सोचोगे और अपनी स्थिति में सुधार लाओगे। ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी लाइफ में बुरे समय से ना गुजरा हो, लेकिन अगर हम बुरे समय से गुजरते समय थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं स्थितियों में, तो ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हैं, समय बीतता जाता है और हम सही टाइम में पहुंचते हैं, बुरे टाइम से निकल के सही टाइम में पहुंच जाते हैं। ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ही होते हैं जो एक बुरे समय को धीरे 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 डाइल्यूट करके आपको अच्छे फेज़ अच्छे समय में पहुंचा देते हैं। तो हमें इस बात को याद रखना है और हमें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट जो हम कर सकते हैं, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, वो हमें करते रहना चाहिए। अगली बात क्या है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि अगर हम बुरे फेज़ में पहुंचते हैं, बुरे समय में पहुंचते हैं, तो हम और अपना बुरा करने लगते हैं, कुछ ना कुछ और उसमें ऐड करने लगते हैं, ऐसा जो अपनी हड़बड़ाहट के कारण, बेचैनी के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं जो हमें और हार्म करता है। तो हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। भले ही हम कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ गुड, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि कम से कम हमें कोई नेगेटिव ऐड नहीं करना है, कोई नेगेटिव ऐसा काम नहीं करना है जो नेगेटिव हो या जो हमारी स्थिति को और पुअर कर दे। ऐसा कम से कम काम ना करें, भले ही आप इम्प्रूवमेंट ना कर पाएँ, दैट इज़ ओके। आपने ये ज़रूर फील किया होगा कि जब भी आप बाहर होते हो, परेशान होते हो और वहाँ से लौट के घर आते हो, तो आपको जब आप फैमिली मेम्बर से बातें करते हो, खुल के बात करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो कि दिन में भाई क्या हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, तो आप ये पाते हो कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को हल्का फील करते हो, कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हो कि आपका जो बर्डन है, जो नेगेटिविटी है, वो गई, एक तरीके से आप फ्री फील करते हैं। तो जब भी आपका बुरा समय चल रहा है, आप फैमिली के बीच में समय जरूर बिताइए और एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे के लिए सहयोग रखिए। इससे भी आपका बुरा समय जल्दी जाएगा और अच्छा समय आएगा। हमेशा एक बात याद रखिए कि ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ही आपकी स्थिति को, आपकी जो बुरा फेज़ है उसको धीरे धीरे टेक ओवर कर ले जाएंगे। ये छोटे छोटे मूव्स, ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स, इनका बहुत इम्पोर्टेंस है और ये सोच के आप हर इम्प्रूवमेंट करते जाइए, हर मूव लेते जाइए अपनी। आप एक दिन पाएंगे कि आपका जो बुरा फेज़ था वो कट गया है। अब आप एक नए फेज़, एक अच्छे फेज़ में जा रहे हैं, जहां आप टाइम को एंजॉय करेंगे, जहां आप खुश रहेंगे।